क्या आप कंधे के दर्द से परेशान हैं और आपका कंधा इस रेंज से ऊपर नहीं जा पा रहा है और आप बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं जैसे कि फिजियोथेरेपी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, और फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है या मिल भी रहा है तो थोड़े दिनों बाद आप वापस उसी पोजीशन में पहुंच जा रहे हैं। तो आपके मन में ये एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि हम सब इतना ट्रीटमेंट करा चुके हैं उसके बावजूद भी इसमें रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है कि आखिर क्यों आपका पेन नहीं जा रहा है या आपकी रेंज शोल्डर की क्यों नहीं बढ़ रही है। तो सबसे बड़े इसके तीन मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें ये दर्द पैदा होता है, और एग्जैक्ट जो रिलीफ नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो रूट कॉज जहाँ से दर्द उत्पन्न हो रहा है एग्जैक्ट उस पोजीशन में जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। चाहे हम कितनी भी एक्सरसाइज करें, कितनी भी मेडिसिन खाए, तो हमें एग्जैक्ट कॉज पे काम करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग वीडियो को देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उसमें सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोग करते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे आगे इस प्रकार के वीडियो आए तो आपको मिल सके और आपकी घर बैठे हेल्प हो सके, और इससे हमें भी क्या मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के ये चीज़ काम में आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तीन मुख्य कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है या फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है या टेंडाइटिस या बर्साइटिस की आपको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला जो रीजन होता है वो हमारा होता है स्लाउच पोस्चर। अगर मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरी बॉडी परमानेंट इस पोस्चर में चली गई है, तो इससे क्या हेड आगे आ गया और ऐसे राउंडेड शोल्डर हो गए। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर देखिए मैं इस पोजीशन में अगर हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ तो मेरा हाथ ऐसे ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरा जो थोरेसिक ये वाला जो पीछे का स्पाइन है ये क्या पूरा एकदम जाम हो गया है। ये हमें क्या करना है, इस इन वर्टिब्रा की एक्सटेंशन को बढ़ाना है। जैसे मैं इस पोजीशन हूँ तो बॉडी को पहले इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाना है। जब इस पोजीशन में आएगा तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लिनोइड कैविटी के एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब इस पोजीशन में क्या हो रहा है, जैसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये हेड है ये आगे की तरफ खिसक गया है, और इसकी वजह से ये क्या हेड है पूरा वो इसमें ऐसे अंदर की तरफ घूम नहीं रहा है, तो घूम नहीं रहा तो मेरा मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, बॉडी को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाना है। जैसे इस पोजीशन में आएगा हेड वो सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर में आने के बाद में मेरा हाथ पूरा ऐसे ऊपर की तरफ जा सकेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोरेसिक एक्सटेंशन को बढ़ाना है। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज तीन एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो एक्सरसाइज आपको करनी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको जो डोर फ्रेम है उसके पास खड़ा हो जाना है और दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखना है। इस पोजीशन में रख के यहाँ पे हाथों को रखना है और ऐसे प्रेस करना है। 5 to 10 सेकेंड तक ऐसे प्रेस करके रखना है और फिर एकदम ढीला छोड़ना है। 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है, फिर ढीला छोड़ना है। ये 5 से 7 बार ये एक्सरसाइज करनी है आपको। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको शोल्डर को ऐसे 90-90 पोजीशन में लेके आ जाना है, एल्बो को 90 पोजीशन में एक्सटर्नल रोटेशन पोजीशन में लाके रखना है, और फिर क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे डोर फ्रंट पे रखना है और ऐसे आगे की तरफ बॉडी को प्रेस करना है। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो चेस्ट मसल्स है जो टाइटनेस वो कम हो रहा है, और पीछे की जो एक्सटेंसर मसल्स है वो ऐसे रिक्रूट हो रही है, उसमें स्ट्रेंथनिंग हो रही है। 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है, फिर आपको ढीला छोड़ना है। अगेन 5 to 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है, फिर आपको ढीला छोड़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये थी। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे चेयर सामने रख लेना है, दोनों हाथों को इस पोजीशन में रख के, और आपको नीचे की तरफ बॉडी को एकदम स्ट्रेच करना है। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, फिर ढीला छोड़ा। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करके रखा। ये भी आपको 5 to 7 टाइम करनी है, 10-10 सेकेंड होल्ड करके। ये थी सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपके पास फॉर्म रोलर होना बहुत जरूरी है। इससे बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है और जो हमारी थोरेसिक एक्सटेंशन है वो बहुत ही जल्दी इससे बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्म रोलर को इस पोजीशन में ऐसे लगा लेना, दोनों हाथों को यहाँ ऐसे लगाना है, बैक को ऊपर उठाना है और ऊपर नीचे की तरफ ऐसे रोल करना है।
ये करने के बाद में हमें एक पोजीशन में बॉडी को ऐसे होल्ड करके रखना है और ऐसे नेक को नीचे की तरफ ले जाना है और ऐसे साइड बेंडिंग और रोटेशन करना है। अलग अलग लेवल पे हमें करना है। यहाँ पे रोका, फिर थोड़ा सा पोजीशन और चेंज किया, नीचे की तरफ गए। तो ये थी पहली तीन एक्सरसाइज फर्स्ट रीजन को सॉल्व करने के लिए, जो हमारी थोरेसिक एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए। अब जो सेकंड एक्सरसाइज, जो सेकंड मेन रीजन है, वो होता है हमारी जो बैक एक्सटेंसर मसल्स होती है, अगर वो वीक हो जाती है तो वो उनकी हमें एक्सरसाइज करनी है ताकि वापस स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारे जो इस पोजीशन से बॉडी को वो वापस इस पोजीशन में होल्ड करके रखे। तो हमारी जो बैक एक्सटेंसर जो मसल्स है, अपर ट्रेपेजियस, लोअर ट्रेपेजियस और मिडिल ट्रेपेजियस और रोमोइडस मसल्स, इनकी हमें एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, बेड पे हमें उल्टा लेटना है। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हमें बेड पे इस पोजीशन में ऐसे लेट जाना है और हमें इसमें तीन एक्सरसाइज करनी है, ए, डब्ल्यू और वाई। सबसे पहले हाथों को दोनों को इस पोजीशन में रखा और 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर वापस 5 to 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है और फिर आपको ढीला छोड़ना है। ये है पहली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों हाथों को एल्बो को ऐसे 90 पोजीशन में रखना है और डब्ल्यू पोजीशन बोलते हैं इसको, और ऐसे बाहर की तरफ ऐसे रोटेट करके रखना है, नेक को ऐसे ऊपर उठा के रखना है और 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है और फिर रिलैक्स। फिर वापस किया, 5 to 7 रिपीटेशन करना है आपको इसके लिए। ये हमारी क्या है, जो मिड बैक पेन की मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग कर रही है। इसके बाद में जो थर्ड एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको दोनों हाथों को आगे रखना है और इस पोजीशन में ऊपर उठाना है। ये हमारी जो लोअर ट्रिपेजियस मसल्स है उसके लिए 5 to 10 सेकेंड होल्ड, फिर रिलैक्स। अगर आपका हाथ इतना नहीं जा पा रहा है, जितना आपका हाथ जा रहा है उसी पोजीशन में आपको करनी है। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। जो सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की, सेकंड जो रीजन होता है उसको। अब जो थर्ड एक्सरसाइज है, जो हमारी तीसरा जो रीजन होता है उसको सॉल्व करेगी। ये जो मैंने टेंडाइटिस की जो प्रॉब्लम है, रोटेटर कफ इंजरी की जो प्रॉब्लम है, उसको ये सॉल्व करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पोजीशन में ऐसे बैठना है, हाथ को आपको ऐसे नी पे ऐसे रख लेना है, कोनी को, और एक बोतल आपको ले लेना है 1 लीटर का, जितना आप मान लो कि आपसे वजन उठ रहा है उस हिसाब से, और इसको इस हिसाब से होल्ड कर लिया और ऐसे एक्सटर्नली रोटेट करना है। इस पोजीशन में करने के बाद में आपको इस पोजीशन में भी कर सकते हैं, लेट के ऐसे। यहाँ पे मैंने टॉवल रखा, इसमें हाथ को रखा और दोनों ही पोजीशन में आपको करना है। तो ये थी हमारी एक्चुअली रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और इसको एक तरीके से हम और कर सकते हैं, अगर आपके पास थेराबैंड या इलास्टिक बैंड हो तो आपको ऐसे लगा लेना है विंडो पे, और उसके लिए आपको एक टॉवल रोल किया रहना चाहिए, या फिर एक हार्ड आपके पास फॉर्म का एक ऐसे पीस होना चाहिए, उसको इस पोजीशन में ऐसे लगाना है और ऐसे आपको थेराबैंड को ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ते हुए आपको ये ध्यान रखना, आपका हाथ ऐसे ही या ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम न्यूट्रल पोजीशन में ऐसे रहना चाहिए। इसके बाद में आपको ऐसे एक्सटर्नली रोटेट करना है, कोनी से नीचे नीचे आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, और 10 सेकेंड तक आपको होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 5 सेकेंड रेस्ट किया, फिर यहाँ से जो यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है फॉर्म, उसको प्रेस करना है और ऐसे बाहर की तरफ ऐसे हाथ को घुमाना है, 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। 5 to 7 रिपीटेशन आपको इसके करने हैं। और
इंटरनल रोटेशन करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्म को इसी पोजीशन में लगाना है और हाथ को ऐसे अंदर की तरफ घुमाना है और इसको प्रेस करके रखना। सेकंड होल्ड किया, फिर तो इस प्रकार ये थी सारी सारी एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर और टेंडाइटिस को खत्म करने की। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार जरूर करिएगा और मैंने इसमें आपको तीनों रीजन भी बताए हैं जिसकी वजह से हमें ये खासकर फ्रोजन शोल्डर और टेंडाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो जब तक नया वीडियो आए तब तक आप एक्सरसाइज करते रहिएगा क्योंकि हेल्थ ही आपका फ्यूचर है। थैंक यू। अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ जो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं और नियर बाई एरिया में रहते हैं तो आप क्लिनिक पे आके मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।